जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आपके अपने द स्ट्रगल अप चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन एक विशेष एग्जाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का रिव्यू दूंगा मैं आपको, कैसा क्या पैटर्न आया है कल, और उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो एसएससी जीडी के एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हो तो आपके काम जरूर आएंगी, तो उनको जरूर ध्यान में रखें। मैंने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है और मैंने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकाला है, तो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मुझे पता है, तो मैं आपको वो चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा और आप उनको फोकस एग्ज़ाम में ज़रूर करें। अगर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप 5 मिनट इस वीडियो को ज़रूर दें, हो सकता है आपकी कुछ हेल्प हो जाए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू देता हूँ और आप यकीन कीजिए, अगर एसएससी जीडी के पेपर होने से पहले भी आप मेरे से पूछते तो मैं यही रिव्यू देता, क्योंकि एसएससी जीडी एक लगातार एग्जाम हो रहा है, उसमें कुछ नया पैटर्न नहीं बदला है। सेम टू सेम पिछले जो साल एग्जाम हुआ था उसी तरह से, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसी तरह से पेपर पूरा आ रहा है और उसमें कुछ नया नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हिंदी कुछ भी नया नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ग्रामर के, वो भी बहुत ही सिंपल, वो जरूर आ रहे हैं और वो पहले भी आए थे, अभी भी आ रहे हैं। और उसके बाद मैथ में कुछ हर पेपर में ऐसा होता है, वैसे ही एसएससी जीडी में 15-16 क्वेश्चन बिल्कुल सरल, आप आराम से कर सकते हो। उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन हैं कि जो कि आपको उलझ जाएंगे, और बाकी 1-2 क्वेश्चन तो तभी होंगे जब आप अच्छे से पढ़े होंगे। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, 6-7 क्वेश्चन है टोटल, जो कि नॉन वर्बल के समथिंग है, 5 से 6 क्वेश्चन, बाकी वर्बल नॉन वर्बल दोनों आ रही हैं। जीएस में तो आपको पता ही है, वही 10 से 12 का एवरेज हो रहा है। फिर भी अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है तो ये मान लो कि अच्छे कर सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है। ये शॉर्ट में रिव्यू हो गया आपका। अब इसमें आपको ये एक चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं और किसी से भी दिए हो, वो मायने नहीं रखता, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। मॉक टेस्ट ये मान लो आपका आधा एग्जाम निकलवा देते हैं, आधा के 80%। अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो आप बिल्कुल नो टेंशन रह सकते हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं उतने उससे अच्छे ही आएंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा आ रहा है, स्लो आ रहा है, मतलब बहुत टफ और मॉडरेट टू जो बोलते हैं ना डिफिकल्ट, वो भी नहीं आ रहा है, तो आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी मॉक टेस्ट नहीं दिए या बहुत कम दिए तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट जरूर करूँगा कि आप मॉक टेस्ट जरूर दें, और आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ दें। फिर भी आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगा कि आप आरडब्ल्यूए के टेस्ट दें। आरडब्ल्यूए पे बहुत बेहतरीन टेस्ट लगते हैं मुझे को, स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो आप एक बार उनको ट्राई करें और दें, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें की है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि आप ज़रूर ध्यान रखें, और एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये जरूर समझें और सोचें कि ये सच है। पहली बात, मैं आपको पेपर के एसएससी जीडी के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा कि उसके टाइम मैनेजमेंट को समझो, क्योंकि उसमें समझ रहे हो 80 क्वेश्चन है और तुम्हारा 1 घंटा है। अब 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट जरूर करना पड़ेगा। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा कि मतलब चीज़ें कैसे बन सकती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से जरूर सुनें। सबसे पहले ये फोकस करें कि मुझे मतलब कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मेरी नज़र में। ये चीज़ें मैं हमेशा देखता हूँ, और एसएससी जीडी का एग्जाम दिया जब मैं घर से ही प्री प्लान बना के गया था कि मुझे क्या चीज़ें करनी, तो अगर आप ये चीज़ें आपने टेस्ट दिया है तो आपको पता है कि मेरे लिए क्या बेटर है क्या नहीं। उसके अलावा अगर आपने नहीं सोचा है या आप मेरे से जानना चाह रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप सबसे पहले हिंदी करें। हिंदी में इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी में जो आना है वो आना है, और नहीं आना है वो नहीं आना है। एक आध क्वेश्चन होगा जो कि नहीं आएगा, वैसे मैक्सिमम उसमें टिक होते ही है, बल्कि 1-2 वो गलत और भले हो जाए, वो एक अलग बात है। उसके बाद जीएस करें। अब मैं आप कुछ भाई होंगे मेरे जो कह रहे होंगे जीएस हम पहले करते हैं, वो आपकी चॉइस है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, अच्छे से मजबूत है मेंटली, तो आप जीएस को पहले करें। नहीं है तो आप हिंदी पहले करें, जीएस को बाद में करें। अगर आप बहुत ही कमजोर हो गए, फेल होने से बहुत डर लगता है, आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है फेल होने से, तो आप जीएस को भले सबसे एंड में कर सकते हो। इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि जीएस में जैसे ही कम क्वेश्चन बने, आपने 12-15 क्वेश्चन टिक कर दिए, फिर भी आपको भरोसा नहीं रहता है कि मेरे 10 भी सही है क्या। अगर 10 भी सही नहीं है, या आपने 10-12 टिक किया, आपको लगता है पता नहीं कितने गलत होंगे कितने सही होंगे, भाई आपका पूरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना,
वो डाउन हो जाता है। और वो डाउन हो गया ना, आप समझ लेना कि आपका दिमाग बहुत ही कम चलना चालू कर देता है। इसलिए कोशिश करना कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो इस चीज़ के लिए कि जीएस हम हिंदी की बात तो करें ही करें, नहीं तो जीएस को भले बाद में करें 5 मिनट निकाल के, पर मैं सजेस्ट यही करूँगा हिंदी के बाद जीएस करें। अगर आप बहुत कमजोर है वो एक अलग बात है, पर लेकिन हिंदी के बाद आप जीएस करें, उसके बाद रीजनिंग उठाएं। अब रीजनिंग और मैथ के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें जरूर बताना चाहूँगा कि रीजनिंग और मैथ आप इतनी स्पीड से ऐसे करें, भले प्लान बना के करें, जैसे कि भले मुझे मैथ में 15-16 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग में मुझे 17-18 क्वेश्चन करने हैं। अब जो 2 क्वेश्चन रीजनिंग में और 3-4 क्वेश्चन मैथ में कौन से बचे हैं, मतलब करने तो आपको है ही और वो आएंगे भी आपको, मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन ये आपको निकालना है, ये टाइम टेकिंग सवाल है जो कि मुझे स्किप करने हैं। ये मतलब उसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपन ने को छोड़ दिए, अपन करेंगे ही नहीं, पहले शुरू से लेकर एंड तक तो पहुंचो। यानी रीजनिंग से शुरू करो, उसमें 2-1 क्वेश्चन हुए जैसे सेटिंग अरेंजमेंट हुआ, या 2-1 चैप्टर जो लेंथी होते हैं जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, उनको छोड़ दो। भले 2 क्वेश्चन रीजनिंग पूरा क्रॉस करो, उसके बाद मैथ पे जाओ। मैथ एक झपट में जितने क्वेश्चन हो जाए, मतलब एक बार में, जैसे 15 क्वेश्चन हुए तो 15 कर दो, 16 हुए 16 कर दो, 17 हुए 17 कर दो। आपको लग रहा है 2-3 क्वेश्चन जैसे सीआई हुआ और ऐसे कुछ चैप्टर है जो कि मेंसुरेशन वगैरह अगर आपको नहीं आ रहा है, लेंथी बने, तो आप उसको ये ना सोचो कि अरे यार हमारा तो टाइम खराब हो गया है, XYZ कुछ भी, ये चीजें आप ना सोचें। मतलब 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ दें जो बाद के लिए। पहले आप रीजनिंग 1 से शुरू करें और 20 रीजनिंग 20 मैथ, 40 मान लो अपने क्वेश्चन, तो 1 से 40 तक पूरा पहुंच जाए। पहले क्या होता है पेपर में मैक्सिमम आप भी देखना, मैं आपको कह रहा हूँ आप देखना, और आप किसी से भी पूछ लेना अगर आप जो दे के आया हो। अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं ना मैथ के, तो जो 20वें नंबर पे जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही सरल होगा 19 और 20 पे। ये इसीलिए होता है कि अगर आप वो बीच में उलझ गए तो 19-20 को तो देख ही नहीं पाओगे, टाइम निकल गया तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना है। 2-3 क्वेश्चन मैथ में बचेंगे, 2 क्वेश्चन रीडिंग में बचेंगे, उसमें अगर आपको लास्ट में 3-4 मिनट भी बचेगी ना, 3 मिनट भी 4 मिनट भी, तो उनको आप इजीली कर दोगे, भले वो कितने भी लेंथी हो, क्योंकि आपने पढ़ तो सारे लिए, आपको पता है कौन सा क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है, मुझे कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो प्रेशर रिलीज बिल्कुल खत्म, 5 ही क्वेश्चन बचे हैं, पेपर खत्म, ये दिमाग में अपने में लेके चलना है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी और जीएस में कोई भी क्वेश्चन बाद के लिए ना छोड़ना, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। हिंदी और जीएस में एक बार नहीं कर देना, जो आ गया सो आ गया, बाद में कुछ नहीं आता और उस क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसके चक्कर में। हिंदी जीएस में लौट के नहीं जाना है, मैथ रीडिंग में जरूर लौट के जाना है। 2-4 क्वेश्चन भले छूट जाए पर पहले पूरे पकड़ो एकदम। अगर आप देखो ये ना सोचो कि अरे यार हमारे पीछे से छूटे, पीछे कैसे छूट जाएंगे, जब आप पहले नहीं पूरे करोगे तो आपके पीछे वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 2-3 मिनट भी एंड में मिलेगी ना, तो भी आप उन 2-3 क्वेश्चन जो छोड़ोगे वो आपसे बन जाएंगे। इसलिए ध्यान दें और पूरा पेपर एक बार जरूर पढ़ लें और कर लें, क्योंकि मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, हमने भी टेस्ट दिया है और पास हुए हैं। वो अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें हाइट में फेल हो गया हूँ, उसके बाद से मैंने एसएससी जीडी है ना जो इस बार भी नहीं डाला और पिछली बार भी, वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपन पेपर निकाल भी दें उसके बाद किसी और की सीट खराब अपना होना ही नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कोई भी पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर से फेल होता है, और इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आप अपने दिमाग को सही लेके बैठ जाओ कि मुझे यहाँ पेपर अच्छे से करना है। अगर आप इतना दिमाग में लेके बैठेंगे ना तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ये आप करने की बात हो गई, और जो चीज़ें मैंने बताई वो आप जरूर ध्यान देना। मैंने आपके लिए ये चीज़ें तैयार की हैं, इसमें जो चीज़ मैंने अभी जो आपको बीच में बताई है उसका विशेष ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे मैथ में, तो आपको उनसे घबराना नहीं है। 2-4 क्वेश्चन लेंथी होते हैं, अब उनको बाद में करने की कोशिश करना। अगर पहले करोगे तो 3-4 मिनट एक ही क्वेश्चन ले जाएगा, आपका पूरा टाइम ले जाएगा और आपको इतना सारा प्रेशर देकर चला जाएगा, बनेगा भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, और प्रेशर का प्रेशर दे जाएगा कि हमने 5 मिनट खराब कर दी। यानी पेपर बहुत 2 क्वेश्चन पेपर खराब कर देते हैं। एसएससी जीडी जैसा पेपर 2 क्वेश्चन खराब कर देते हैं। तो उससे क्या है, घबराना नहीं है। अगर नहीं बन रहा है स्किप करो, आगे बढ़ो, लौट के फिर देख लेंगे। अगर आप पढ़े हो तो वो आपको लौट के भी बनेगा। इसलिए इन चीज़ों में विशेष ध्यान रखें। और आपके कुछ भी डाउट हो रिव्यू को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, कमेंट जरूर करें, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आपके कोई भी कुछ पूछना हो जो भाई पेपर दे के आ रहे हैं उनसे, क्योंकि वो यहाँ नहीं में बताने में तो डरते हैं,
अच्छा नहीं लगता है लोगों को। और दूसरी बात ये है कि आपको कुछ पूछना है तो आप बताएं, मैं उनसे पूछ के आपको जरूर बताऊंगा, कुछ भी आपको पूछना जानना हो किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।